जय श्री कृष्ण मित्रों। 16 सोमवार का व्रत जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा और विधि के साथ करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में आने वाले सभी दुख संकट दूर हो जाते हैं। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे सोमवार व्रत करने की विधि क्या है, इस व्रत को आपको किस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि इस व्रत का पूरा फल आपको मिल सके। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो सोमवार व्रत को करने की विधि इस प्रकार से है। सोमवार का व्रत चैत्र माह, वैशाख माह, श्रावण मास, मार्गशीर्ष मास, कार्तिक मास से आरंभ किया जाता है। साधारणतः श्रावण मास में सोमवार का आरंभ करना चाहिए। व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को चाहिए कि सोमवार के दिन प्रातःकाल काले तिल का तेल लगा करके स्नान करें, विधि पूर्वक शिवजी का पूजन करें और इस प्रकार से हाथ में जल, पुष्प, अक्षत आदि लेकर के संकल्प करें। इस प्रकार उच्चारण करें, मम क्षेमस्थैर्य विजया रोग्येश्वर्या वृद्ध्यर्थम सोमव्रतम महम करिष्ये। इस प्रकार से संकल्प करके शिवजी का पूजन करें और भगवान सदाशिव का इस प्रकार से ध्यान करें। ओम नमो दशभुजाय त्रिनेत्राय पंचवदनाय शूलिने श्वेत वृषभारूढ़ाय सर्वे भरणभूषिताय ओम देहार्दस्थाय नमस्ते सर्वभूतये। इस प्रकार से भगवान शिव, माता पार्वती जी का ध्यान करें अथवा नमः शिवाय से शिव जी का पूजन करें और ओम नमः शिवाय से उमा पार्वती जी का 16 उपचार से पूजन करें, 16 प्रकार से पूजन करें। इन्हीं मंत्रों का शक्ति के अनुसार जप करें और इनके द्वारा हवन करावें। सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करना चाहिए, फिर उसका उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक होता है। इस व्रत में फलाहार या पारायण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत में भगवान शंकर तथा पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार से किए जाते हैं। साधारण, प्रति सोमवार, 16 सोमवार, सौम्य प्रदोष व्रत। पूजा विधि तीनों की एक समान होती है। शिव पूजन के पश्चात कथा को अवश्य सुनना चाहिए। सोमवार, 16 सोमवार तथा प्रदोष व्रत तीनों की कथा अलग अलग है, तो पूजन करने के पश्चात श्रद्धापूर्वक कथा को सुनने से ही इन व्रतों का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो 16 सोमवार संकट सोमवार की कथा इस प्रकार से है। इस कथा को पूजन करने के पश्चात एकाग्र चित्त से बैठ करके श्रवण करना चाहिए, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कथा इस प्रकार से है। एक समय भगवान शिव जी माता पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए तो विदर्भ देश अंतर्गत अमरावती नाम की अति सुंदर नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के समान सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। तो वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति सुंदर भगवान शिव जी का मंदिर था। उसमें भगवान शंकर जी भगवती पार्वती जी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती जी ने अपने प्राणपति को प्रसन्न देख करके मनोविनोद करने की इच्छा से कहती है कि हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और दोनों ही चौसर खेलने लगे। उस समय उस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया था। माताजी ने ब्राह्मण से प्रश्न पूछा कि पुजारी जी बताइए, इस बाजी में दोनों में से किसकी विजय होगी? तो ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और माता पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को तैयार हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत ही समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे ही दिया। कुछ समय के पश्चात पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कौड़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट को भोगते हुए जब बहुत दिन व्यतीत हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देख करके बड़े ही दयाभाव से उससे
रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निहक संकोच सारी बातें उनको बताई। वे अप्सराएं कहने लगी कि हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिवजी तुम्हारे सभी कष्टों को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से विधि पूर्वक किया करो। तो पुजारी जी अप्सराओं से हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से 16 सोमवार की व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोले कि जिस दिन सोमवार का दिन हो उस दिन भक्ति भाव के साथ व्रत को धारण करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा लेवें, उसके 3 भाग बनावें और घी गुड़ दीप नैवेद्य पूगी फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर जी का विधिवत पूजन करें। उसके पश्चात 3 अंगों में से एक भगवान शिव जी को अर्पित करें, बाकी 2 को शिव जी का प्रसाद समझ करके उपस्थित जनों में बांट देवें और स्वयं भी प्रसाद लेवें। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करें। 17वें सोमवार को पाव से और पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावे, उसमें शुद्ध घी और गुड़ मिला करके उसका चूरमा बनावे, भगवान भोलेनाथ को भोग अर्पित करके उपस्थित जनों में बांटे। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लेवे तो शिव जी की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कह करके अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गई। तो ब्राह्मण ने विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर के आनंद से रहने लगा। कुछ दिनों के बाद शिवजी और पार्वती जी उसी मंदिर में पधारे। ब्राह्मण को निरोग देख करके पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार की व्रत की विधि बताई और कथा सुनाई। पार्वती जी अति प्रसन्न होकर के ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछ करके स्वयं व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं अपनी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे अपनी माता से बोले कि हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे मेरा मन आपकी ओर आपके चरणों में लगा हुआ है। पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत की कथा और विधि बताई। तो कार्तिकेय जी ने कहा कि इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश चला गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को श्रद्धापूर्वक किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा। वे बोले कि हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हो गई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि इस व्रत को किया। इसी व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया था तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर हो रहा था। राजा ने ऐसा संकल्प लिया था, जिस व्यक्ति के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हाथीनी माला डाल देगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। भगवान शिव की कृपा से वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक और जा बैठा। नियत समय पर हाथिनी वहां आई। उसने जयमाला ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी ही धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ किया। ब्राह्मण को बहुत सारा धन और सम्मान देकर के संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या को पाकर के सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य कर्म किया था जिसके प्रभाव से हाथिनी ने सभी राजकुमारों को छोड़ करके आपका वर्ण किया। तब वह ब्राह्मण बोला कि हे प्राण प्रिया, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कहे अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई। तो व्रत की महिमा सुनकर के राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना करके व्रत को करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा और विद्वान पुत्र प्राप्त हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर के अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से पूछा कि हे माता, तुमने कौन सा पुण्य कर्म व तपस्या की जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने 16 सोमवार व्रत की विधि अपने पुत्र को बताई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाले सरल व्रत को सुना तो वह भी राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि इस व्रत को करने लगा। व्रत शुरू होने के बाद
एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर के उस ब्राह्मण बालक को राजकन्या के लिए वर्ण कर लिया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा ही सुख प्राप्त किया। तो वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर इसी ब्राह्मण युवक को सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के यहाँ कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र जो है 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो वह ब्राह्मण पुत्र ने अपनी प्रियतमा अपनी पत्नी से पूजन सामग्री लेकर के शिव पूजा के लिए शिवालय चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों के द्वारा पूजन सामग्री शिवालय में भिजवा दी, परंतु स्वयं नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर के राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने मंत्रणा गृह में आकर के अपने सभासदों को बुला करके मंत्रियों से कहा कि मुझे आज शिवजी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। तो राज्य में मंत्री तथा सभासद आदि सभी विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला है राजा उसी को निकालने का जाल रच रहा है, यह कैसे हो सकेगा। तो राजा ने अपनी पत्नी को राज्य महल से निकाल ही दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पद त्राण, फटे वस्त्र पहने हुए, भूख प्यास से दुखी धीरे धीरे चल करके एक गांव में पहुंची। वहां पर एक बुढ़िया सूत काट करके बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा को देख करके बोली कि चल तू मेरा सूत बिकवा देना, मैं वृद्ध हूँ, भाव आदि नहीं जानती हूँ। यह बात सुनकर के रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार करके अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई, बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर में गई तो शिवजी के प्रकोप के कारण तेली के सभी मटके उसी समय छटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। तो अत्यंत दुख पाती हुई रानी एक नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। उसके पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर के सरोवर में सीढ़ी से उतर करके पानी पीने लगी। उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का जो जल था नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ामय होकर के गंदा हो गया था। तो रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उसी जल को पी करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु रानी जिस पेड़ के नीचे जाती थी उस पेड़ के पत्ते तत्काल गिर जाते थे। तो वन सरोवर जल की ऐसी दशा देख करके वहां गाय चराने वाले ग्वालों ने गोसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, उनको यह सारी बातें बताई। गोसाई जी के आदेश के अनुसार ग्वाले उस रानी को पकड़ करके गोसाई जी के पास ले गए। रानी की मुख कांति यानी मुख की चमक, शरीर की शोभा देख करके गोसाई जी समझ गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा कि पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान यहाँ रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। गोसाई जी के वचन सुनकर के रानी को धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते थे, जल भर करके लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते थे। तो रानी की यह दशा देख करके गोसाई जी बहुत दुखी हो गए और रानी से बोले कि हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा है। पुजारी की बात सुनकर के रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की बातें बताई। तो पुजारी जी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। रानी से कहते हैं कि पुत्री, तुम सब मनोरथ को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत फिर से करो, उसी के प्रभाव से अपने कष्टों से मुक्ति पा सकोगी। गोसाई जी की बात सुन करके रानी ने 16 सोमवार के व्रत किए और 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उसी पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया है, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे हमें ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में अपने दूत भेजे। वे दूत रानी को ढूंढते हुए पुजारी जी के आश्रम में पहुँचे। वहां रानी को पाकर के पुजारी से रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु पुजारी ने मना कर दिया। दूत जो है चुपचाप लौट करके महाराज को रानी का उन्होंने पता बताया। रानी का पता पा करके स्वयं
राजा स्वयं आश्रम में गए पुजारी जी से प्रार्थना करने लगे, महाराज जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी धर्म पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इनको त्याग दिया था, अब इस पर से शिवजी का प्रकोप शांत हो गया है, इसीलिए इन्हें लेने को आया हूँ। आप इनको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझ करके रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई जी की आज्ञा पास करके रानी प्रसन्न होकर के राजा के साथ नगर में गई। नगर वासियों ने नगर के द्वार तथा नगर को तोरण तथा बंधनवारों से विविध विधि विधान से सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण किया, अपनी राजरानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से दान आदि देकर के संतुष्ट किया, याचकों को धन धान्य दिया। नगर में स्थान स्थान पर सदाव्रत खुलवाए गए, जहाँ पर भूखे लोगों को भोजन मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र होकर के राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करता हुआ सोमवार का व्रत करने लगा। विधि पूर्वक शिव पूजन करते हुए इस लोक में अनेक सुखों को भोगने के पश्चात दोनों शिवपुरी में पधारे। तो जो भी मनुष्य मन वचन कर्म और भक्ति के साथ 16 सोमवार का व्रत और पूजन इत्यादि विधि के साथ करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग करके अंत समय में शिव धाम को प्राप्त कर लेता है। यह व्रत जो है सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।